गया, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिए, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है। तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित कर धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। क्या कमी है मेरे भोले बाबा, किस चीज की कमी? शिव कथा कहती है, बाबा की कथा कहती है, कोई आडंबर नहीं शिव को पाने, कोई। जो सती माता जलकर भस्म हुई वही पार्वती माता के नाम से मैनावती के गर्भ से प्रकट हो, वही मैनावती के। वही की वही। और मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई पार्वती मैया, और देवऋषि नारद जी ने आकर उनका भाग्य बताया। सावधान, शिव महापुराण की कथा कहती है सावधान। भाग्य बताने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। आओ हमारे पास में, हम तुम्हारा भाग्य बता देंगे, कैसी किस्मत है तुम्हारी, क्या है, और उनको उनके भाग्य का नहीं मालूम, बहुत मिलेंगे। सावधान, शिव महापुराण की कथा करी है, पार्वती जी का जन्म हुआ और देवऋषि नारद जी ने जाकर भाग्य बताया और कहा इसको पति मिलेगा नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। पार्वती मैया गोदी में थी, मैनावती रोने लगी, क्या मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है? तब हिमालय राज ने कहा क्यों चिंता करती हो, अगर अवगुण ही अवगुण भरे होंगे तो कोई तो गुण लड़के में होंगे, तुम चिंता मत करो। सारे अवगुण और गुण एक ही के अंदर समाहित है। अगर हमारी बेटी पार्वती शिव जी की आराधना करेगी तो वो नग्न वेशधारी भी है, त्रिपुंडधारी भी है, त्रिशूलधारी भी है, और वो स्वयं सुंदर कर्पूर गोरम करुणा सुंदर। साधारण नहीं है शिव। आरती में आता है शिव जी के कितने मुख हैं, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। कितने मुख शिव जी के? 5। कितने स्वरूप शिव जी के? 5। फिर से बोलो, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे। पंचानंद का मतलब 5 मुख, पंचानंद का मतलब 5 कार्य, पंचानंद का मतलब 5 स्वरूप, पंचानंद का मतलब 5 प्रतिक्रिया, पंचानंद का मतलब 5 कर्म भगवान शंकर के पास में है। पहला कर्म है शंकर जी का प्रकृति अर्थात संसार को बनाना, दूसरा है संसार का पालन करना, तीसरा है संसार का संहार करना, चौथा है संसार में से आलोप करना, और 5वां है संसार में जन्म लेने वाले पर करुणा करना। ये 5 चीजें शंकर जी के पास है। पर शिव जी ये विचार करे कि मैंने 5 चीज मेरे पास रख कर रखी है तो मैं भजन कब करूंगा? तो शंकर भगवान ने भगवान ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव इधर आओ। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या है प्रभु जी? तो कहा एक काम करो, मेरे एक मुख की पूजन तुम करो और एक काम तुम लो। क्या काम? तो कहा संसार को बनाने का काम, संसार को प्रकट करने का काम तुम्हारा, संसार बनाने का काम ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान विष्णु को बुलाया, नारायण से
कहा एक मुख की पूजन तुम करो। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? तो कहा एक काम तुम्हें देता हूं, संसार का पालन तुम्हें करना है, सारे संसार को तुम पालन करो। ठीक है। फिर तीसरा नंबर आया, शिव जी ने अपने ही स्वरूप में से बगला मुख को प्रकट करा। बगला मुख प्रकट कर कर कहा, है बगला मुख, तुम मेरा तीसरा स्वरूप रहो। जाओ एक काम करना, जब संसार पूर्ण तरह से बहुत ज्यादा गर्त में चले जाए तब इसे नष्ट कर देना, संहार का कार्य तुम्हारा रहेगा। फिर चौथा स्वरूप आया। चौथा स्वरूप भगवान स्वयं कमला बन गए, कमल बन गए। और मेरे शिव कमल बनकर स्वयं अपने स्वरूप का मुख देते हुए कहते हैं, तुम भी मेरा प्रतिबिंब स्वरूप हो। एक काम करना, वो आलोप करना, ओझल करने की जवाबदारी तुम्हारी है। और आखिरी में ब्रह्मा विष्णु कमल और बगला मुख सब ने पूछा, भोलेनाथ तुम क्या करोगे? तो शंकर भगवान ने कहा, 5वें नंबर का कार्य मैं करूंगा, केवल करुणा करूंगा। जो मेरे पास आएगा खाली नहीं जाएगा, उसकी झोली में एका चतुरानन पंचानन राजी, भोले पंचानन राजी, हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। पंचसुर सबको दे दिया। तुम ब्रह्मा जी संसार बना, तुम पालन करो, तुम संहार करो, तुम ओझल करो। शिव जी ने अपने पास में, ब्रह्मा जी ने पूछा तुमने अपने पास क्या रखा? भगवान विष्णु पूछते हैं तुमने अपने पास क्या रखा? शिव जी कहते हैं केवल मैंने अपने पास करुणा रखी है। जो मेरे पास आएगा, बैठेगा, भजन करेगा, स्मरण करेगा, जो मांगेगा उसको दे दूंगा, खाली नहीं रखूंगा। शिव ने अपने पास, इसीलिए एक पत्र अच्छा है। मैं सुनीता, मेरे पति लक्ष्मण सिंह राजपूत, पुत्र अमित सिंह, उम्र 19 साल, गांव बोंद कला, जिला दादरी, हरियाणा से आई। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। जिला दादरी हरियाणा से आई हूं। कला बोंद कला, जिला दादरी, हरियाणा से आई हूं। मेरा नाम सुनीता, पति का नाम लक्ष्मण सिंह, बेटे का नाम अमित सिंह। मैं और मेरा बेटा कथा सुनते मंदिर जाते। उसने कहा मम्मी मैं सरकारी नौकरी लग जाए, करनाल की कथा में लेकर जाऊंगा। फौजी की पहली लिस्ट लगी, उसका नाम नहीं आया। बाबा, मेरा बेटा सा टूट गया और उसने चुप होकर घर रहने लगा। उसने कहा माँ मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने कहा सियोर वाला बाबा आया है करनाल में कथा करने के लिए, मंडी में कथा हो रही है, तू चल तो सही एक बार। नहीं माँ मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं जाऊंगा नहीं। तभी बेटे से जिद कर रही थी। उसी समय पर मेरे पड़ोस की 3 माताएं आ गई और 3 बहनें आई। वह बोली कथा में चलोगी? मैंने कहा हाँ चलूंगी। मेरे बाबा ने मेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में 3 देवियों को भेज दिया और मैं उनके साथ में अपने बेटे को लेकर कथा में पहुंच गई। गुरुदेव, बेटे का तो रिजल्ट नील आ गया था, उसका तो फौजी में हुआ नहीं था, पर बेटा पीछे से गाड़ी लेकर आया, कथा में बैठा। 19 मई का दिन था, करनाल की कथा सुनी। आप कथा में कह रहे थे कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरे बेटे ने भी वहीं की मिट्टी को उठा लिया, हृदय से लगाकर बोला बाबा अगर तू सियोर वाले बाबा की सुनता है तो मेरी नौकरी लगा कर मान। और बाबा मैं आज यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने सुन लिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी फौजी में लग गई। मैं आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। 6 जून
2026 को मेरे बेटे की नौकरी फौजीम की दूसरी लिस्ट में हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। अगला पत्र एक बड़ा सुंदर